हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के और नंगिना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद। बुधवार को जो है वक्फ संशोधन बिल जो है सरकार लाने जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले भी ये बिल जो है टेबल हुआ था और हम लोगों ने ज़बरदस्त इसका बहुत सारे कारणों के आधार पे, बहुत सारे संशोधनों के आधार पे हमने इसका विरोध किया। सरकार जिस मंशा से ला रही है वो मेरे और आपके और देश के सामने है। सरकार की मंशा, इनके कार्यकाल से अगर हम देखें, आइडिया लगाएं, तो वो कभी भी जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में मुसलमान भी हों, सिख हों, बौद्ध हो, जैन हो, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड या महिलाओं के पक्ष में नहीं रही, व्यापारियों के पक्ष में भी नहीं रही है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। आप याद करो, किसानों के खिलाफ बिल लाया गया और कह रहे हैं किसानों के लिए अच्छा है। व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जीएसटी जैसा जो है एक बड़ा टैक्स लाया गया और कहा गया ये उनके लिए अच्छा है। उसी तरह से समय समय पे, चाहे नोटबंदी की गई हो। ये जो बिल जो लाया गया, वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया, आपके हाथ में इसी की कॉपी है। हाँ। इसके बारे में बताएं, क्या आप इसको समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई जो है पत्ते खोलने जैसा सवाल ही नहीं। हम लोग इसका जबरदस्त विरोध करेंगे क्योंकि ये जो बिल है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। तो आर्टिकल 25-26 धार्मिक आज़ादी देता है, वक्फ मुसलमानों का धार्मिक इशू। अगर उसमें कहीं कोई आपको किसी तरह की खामी लगती है जिस पर बहस होनी चाहिए, उसको चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन पूरे उसको जो है पूरे कानून को बदल के और जो है ये अपनी तरफ से अपनी अपने तरीके का बिल ले आना, तो मैं इसको मानता हूँ कि ये जन भावनाओं के खिलाफ है। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। जो जन भावनाएं हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको अपोज किया, आपको मेल किया, मैं आपको जो है अपने जो है अपने ख्यालात का इजहार करा, लेकिन आपने क्या किया? आप चंद संगठनों से बात करके या अपनी पार्टी पॉलिसी के आधार पे इतने बड़े समुदाय के साथ इस तरह का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू कह रहे हैं पूरा देश उनके साथ है। एनडीए की बात छोड़िए, कह रहे हैं कि दूसरे विपक्षी दल के भी कई सारे सांसद उनको समर्थन दे रहे हैं। जो होगा उनके साथ वो होगा, जो नहीं है वो आपके सामने खड़ा है। ये बात स्पष्ट है कि जो संविधान के साथ जिस तरह की छेड़खानी जैसे विषय, उस पर कोई जो है किसी भी तरह का जो है चर्चा या उस पर किसी भी तरह का समर्थन हो ही नहीं सकता है। और फिर मैं कह रहा हूँ, कितना परसेंट वोट मिला है उत्तर प्रदेश का, ये आप देख लो हाल। कितना पूरा देश कितने पक्ष में कितना खिलाफ है, ये वोटों के आधार पर भी आप तोलोगे तो आपको पता लग जाएगा। सरकार ये भी कह रही है कि बिल जो है मुसलमानों के हित में है, बेवजह जो है भरमाया जा रहा है उन लोगों को। ऐसा ही वादा किसानों से भी हुआ था। क्या किसान बेवकूफ थे जो 13 महीने तक आंदोलन करते रहे? 700 किसान जान दी। आप फिर समझिए, पत्रकारों के खिलाफ कोई कानून लाया जाता के लिए कोई कानून लाया जाता है और पत्रकार उसका विरोध करे, तो वो कानून किसके लिए? आप समझो ना। कल कोई ऐसा कानून ले आए जिसका विरोध पत्रकार ही कर रहे हों और ये कहा जाए कि पत्रकारों के हितैषी कानून है, तो क्या आप उससे क्या महसूस करोगे? जिस विरोध का, जिस जो है बिल का विरोध वही समाज समुदाय कर रहा है जिसके लिए लाया जा रहा है, तो फिर उस पर क्या कहेगी सरकार? देखिए, आज महंगाई पे बात होनी चाहिए थी, रोजगार पे बात होनी चाहिए थी, आज गिरती इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए थी, आज महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पे बात हो रही है, अब कमजोरों को मुख्य धारा में लाने की बात होनी आपको चाहिए लगता है कि थी। बिल मुसलमान के लेकिन खिलाफ है? लेकिन सारा जो है घुमा फिरा के इसी एक बिल पे जोर क्यों दिया जा रहा है? कि बिल मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल आपको? खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। आपने जो है जेपीसी में क्यों भेजा था? अगर इतना अच्छा तो आपने उस दिन क्यों नहीं पास करा लिया? जेपीसी की रिकमेंडेशन आपने मानी कहाँ है? ये कह रहे हैं कि जेपीसी के जो जेपीसी में जो अपोजिशन की रिकमेंडेशन थी वो आपने कहाँ मानी? हमने दिए, संशोधन दिए, हमने वहाँ दिया, झारखंड में हमने दिया, बिहार में। ठीक है, तो मैं आपको स्पष्ट करूंगा, ये सरकार तानाशाही के जरिए हाउस चलाना चाहती है, तानाशाही के जरिए लोगों पे कानून थोपना चाहती है। जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन वक्फ संशोधन बिल में जिस तरह सरकार पास बहुमत है, उसे तो लग रहा है कि पास हो जाएगा ये। समय तय करेगा। किसका जमीर कब जाग जाए पता थोड़ा लगता है। अगर किसी का जो है, किसी का जमीर उस समय जाग गया जब बटन दबाना होगा, तो फिर क्या होगा? इसका फैसला जो है वो कल पे छोड़ दीजिए। ये थे चंद्रशेखर आजाद, संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।